इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ। अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलो छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज जी। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अपने हित की चिंता को भूलकर दूसरों के हित की चिंता करना तीव्र कर्मोदय की अवस्था, ये क्या है? इष्टोपदेश में किस अपेक्षा से ऐसा कहा है? कभी कभी क्या होता है, स्वयं व्यक्ति अपने आप को असमर्थ मानता है किसी कार्यों के लिए, लेकिन उसकी एक विशेषता रहती है, वह दूसरे को कभी अच्छे मार्ग पर चलने के नहीं रोकता। रावण की यह सबसे बड़ी विशेषता थी। रावण भली स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं चला, लेकिन धर्म पर मार्ग पर चलने वालों को कभी रोका नहीं। तो इसको दुर्गुण नहीं माने, कम से कम वो स्वयं नहीं चल रहा है, वो आदत से मजबूर है, वो कर्मों से मजबूर है, उसके लिए वो असमर्थ है, स्वयं नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो दूसरों के लिए कर रहा है तो गलत नहीं है, ठीक है। पिताजी यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं पढ़ पाए उतनी ऊंचाइयों पर, तो कम से कम बेटे को पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे पिता में ही माने जाएंगे। कितने लोग हैं जो स्वयं दुर्गुण नहीं छोड़ पाते, लेकिन बेटों के लिए दुर्गुणों से बचाते। तो इस प्रकार के जो विचारधारा वाले हैं वे सांसारिक दृष्टि से बहुत अच्छे। आज प्रातःकाल प्रवचनों का लगभग इसी के समपैरेलल प्रवचन था कि जो व्यक्ति मन से नहीं सुधरा है लेकिन काया से सुधरने का प्रयास कर रहा है तो उसकी क्या स्थिति बनती है? अच्छा ही होता है। इसलिए ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं। यदि इतना भी विचार हमारी जिंदगी में आ जाए कि हम भली अच्छे मार्ग पर चले या न चलें, लेकिन दूसरे को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, उनको मार्ग प्रशस्त करें। हमारे यहाँ पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक मनोग की वैयावृत्ति कही। मनोग की वैयावृत्ति का अर्थ है कि जो स्वयं उस मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो चल रहा है, चलने के इच्छुक है, उसका साथ देना, उसका सहयोग करना, उसकी परेशानियों को दूर कर देना और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना, ये सब उसी के अंतर्गत आएगा। निधि जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब मैं महामंत्र नमोकार जी का जाप करती हूँ तो मेरा सिर अपने आप ऊपर की ओर चला जाता है
और जाप जब पूरी होती है तो वह गर्दन नीचे झुक जाती है, इसका कोई मतलब हो सकता है? कोई मतलब नहीं, ठीक है। लवकुश जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उसे आम लोग या उनके माता पिता देख सकते हैं या नहीं? जो भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है, तो परिवार के लोग, माता पिता या और अन्य व्यक्ति उस चिन्ह को देख सकते हैं कि नहीं, जो भगवान तीर्थंकर के में होता है? विशेष ज्ञान है जिनको ज्योतिष का, वो देख सकते हैं। माता पिता को अवध ज्ञान होता है, वो देख सकते, जान सकते। नबिता जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रमाण निर्माण नाम कर्म तथा स्थान नाम कर्म का क्या अर्थ होता है? प्रमाण निर्माण और स्थान निर्माण। प्रमाण का अर्थ होता है कोई भी चीज बनना है तो कितने नाप की बनना है। आँख बनना है तो आँख की साइज क्या होगी। निर्माण यानी उसको साइज को बनाने के लिए जो तैयारी की जाती है वो निर्माण है। स्थान कहाँ पे बनना चाहिए, आँख यहीं बनना और कहीं नहीं बनना, ये स्थान नामकर्म है। कितनी साइज की बनना, ये प्रमाण नामकर्म है, और बनना है ये निर्माण नामकर्म कहलाता है। सरला जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दर्शन और अवग्रह में किस प्रकार का अंतर समझें? दर्शन जो है निर्विकल्प होता है और अवग्रह सविकल्प होता है। अवग्रह में आभास होता है कि यहाँ कुछ महसूस होता है, वो साकार है। जैसे सूखे घड़े के ऊपर एक पानी की बूंद डालेंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए दिखेगी कि यहाँ पानी की बूंद पड़ी है, लेकिन दर्शन वाले को तो कुछ एहसास ही नहीं होगा कि यहाँ पानी की बूंद है। उसको तो ये पता चलेगा कुछ है, कुछ है बस, लेकिन एहसास नहीं होता। चूँकि दर्शन और अवग्रह में ज़्यादा अंतर नहीं होने से अवग्रह भी सामान्य रूप से सूक्ष्म होता है। अवग्रह के दो भेद होते, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह जो है चक्षु और मन के द्वारा न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता और शेष इंद्रियों से होता है। यानी हमारे लिए किसी ने पानी की बूंद डाली और वो तुरंत सूख गई, लेकिन महसूस हुआ कि वो ठंडे कुछ लगा था। ऐसा दर्शन में वह व्यक्ति पानी की बूंद की तरफ उसका उपयोग नहीं जाएगा, कुछ है ऐसा उपयोग जाता है। दोनों सूक्ष्म हैं लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। मनोज जैन सकरार से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, आजकल कुछ लोग श्री मंदिर जी में बिना स्नान किए हुए अंदर गैलरी में या मंदिर की छत की गैलरी में खड़े होकर के अभिषेक शांति धारा देखते हैं, तो क्या यह उचित है? कोई बात नहीं, देख सकते। कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर भगवानों की तरह क्या यह निश्चित है कि कौन मुनि आविका बनेंगे? भगवान के केवल ज्ञान में ये पहले से झलक जाता है कि कौन मुनि और कौन आविका बनेगा? भगवान के ज्ञान में झलकना और नियत में बहुत अंतर है। भगवान के ज्ञान में झलक जाता है इसलिए ऐसा कार्य नहीं होता है, ऐसा उसके पुण्य कर्म का उदय है, वो उनके कार्य में झलक जाता है। हर एक सामान्य वैज्ञानिक बता देता है कि कल बरसात होने वाली है या नहीं होने वाली है, कल बादल रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक एक महीने का पहले का एक विज्ञान बता रहा है। एक छोटे से विज्ञान लोग भी एक महीने बाद क्या होने वाला है मौसम का, वो आज बता रहे हैं। तो सर्वज्ञ भगवान तो विज्ञान से बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जाना है सो ऐसा नहीं होना है, ऐसा होना है सो उन्होंने जान लिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ और नियतवाद को सामने लाया जाए।
गुणमाला जैन हैदराबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 12 व्रतों में जो 60 अतिचार होते हैं वो हम कहाँ से जाने, और अतिचार अनाचार में क्या फर्क है? 12 व्रत के जो अतिचार हैं वो अनेक प्रकार के छोटे बड़े उपभेद के रूप में, फिर भी तत्वार सूत्र के अंदर 5 अणुव्रतों के अतिचारों की चर्चा की है। हिंसा की भी, झूठ की भी, चोरी की भी, कुशील की, सबकी किया है। अनाचार का अर्थ होता है उस व्रत के प्रति पूर्णतः हमेशा के लिए नष्ट कर देना, उस व्रत को स्वीकार ही नहीं करना, ये व्रत है ही नहीं, मैं खत्म करता हूँ। तो इस प्रकार का अनाचार। अतिचार में क्या होता है, वो दोष लगाता है लेकिन व्रत को व्रत मानता है और उसको भविष्य में सुधारने का भाव भी करता है। सीमा जैन वैशाली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या कोई स्वर्गीय देवता पूज्य मुनिराजों को नरकों में ले जाकर भी उपसर्ग कर सकता है और वहां से वो महाराज मोक्ष जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मात्र 1000 योजन नीचे जो मेरु की जड़ है उसके नीचे मनुष्य की गति का प्रवेश है ही नहीं, जा ही नहीं सकता। इसलिए नरक आदि नहीं, लेकिन पाताल में कुछ सीमा तक वो जा सकते हैं, ऐसा। सुभाष जैन जलेसर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या भक्तांबर जी के यंत्र की शांति धारा कर सकते हैं क्या? आगम सम्मत नहीं। महेंद्र जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर सभी दिशाओं की मर्यादा ले ली है और मर्यादा के पश्चात क्या टीवी और फोन पर संपर्क कर सकते हैं? वो तो नियम लेते समय सोचना पड़ेगा किस प्रकार का आपने नियम लिया है। मात काया से जाने का नियम लिया है, बचनों से नहीं तो फोन कर सकते हो। बचनों से जाने का नियम लिया है, आंखों से जाने का नहीं तो टीवी देख सकते हो। नियम लेते समय ये संकल्प करना चाहिए कि नियम किस प्रकार का लिया जा रहा है। यशवंत सिंह सिविल लाइन जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक श्रावक के जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है? प्रातःकाल बताया था, स्वाध्याय के बिना तुम अपनी सारी गृहस्थी भी नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि गृहस्थी को जो अनुष्ठान करना है उसके लिए उसे स्वाध्याय करना पड़ेगा। गुरु को जानने के लिए स्वाध्याय करना, भगवान को जानने के लिए स्वाध्याय करना, जिनवाणी को जानने के लिए स्वाध्याय करना। स्वाध्याय गृहस्थ को कम से कम इतना ज्ञान तो तुम बच्चों को भी करा देते हो। बच्चा थोड़ा बड़ा होते ही आप इतना ज्ञान करा देते हो, अपने पिता का नाम, मोबाइल नंबर, नगर का नाम, मोहल्ले का नाम, इतना तो बेटे को सिखा देते हो कि बेटा कहीं भूल जाओ, भटक जाओ तो ये बता देना कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहाँ रहते हो। इसी प्रकार गृहस्थ को इतना तो स्वाध्याय होना चाहिए कि वो जैन होने से उसके 24 तीर्थंकर कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे, 63 सलाह का पुरुषों का उसे ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हमारी बल्दियत क्या है, हमारे पूर्वज कैसे हैं, हमारी आचार कुलाचार क्या है, हमारी आचार संहिता क्या है। तो कुछ ज्ञान स्वाध्याय के बिना नहीं होता है, स्वाध्याय करना चाहिए। चलिएगा, अब सीधे चलते हैं लाइव सेशन की ओर। आज एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा के इस प्रांगण से ये जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम का लाइव सेशन हम प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहले आवाज दे रहे हैं श्रीमती चमन जी जैन। चमन जी जैन। इसके बाद आवाज दे रहे हैं श्रीमती शिखा जैन। चलिए मैं अभी करंट की लिखता हूं। सार्थक जैन आ जाएं, माइक ले लें। सार्थक जैन, माइक पहुंचा दें उन पर।
और इसके बाद तैयार रहिए सीमा जैन। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है वो मुनियों को हम गुरु माने कि नहीं माने? अगर एक गुरु को मानते हैं तो हम कैसे चयन करें? हमारा इतना क्षोभक्षम तो है नहीं कि हम एक गुरु को चयन करें। तो मेरी जिज्ञासा का ये समाधान करें। इसलिए तो स्वाध्याय करने का कहा है। बाजार में जाते हो और तुम एक नारियल खरीदने गए और तुम कहो कि हमें नारियल का ज्ञान ही नहीं, हम कैसे खरीदें, तो फिर बाजार में जाओ मत। बाजार में जाने के पहले जो वस्तु खरीदना है उसका स्वरूप पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए कि ये वस्तु कैसी होती है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे नारियल चाहिए, तो नारियल तुम जानते हो नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं है, तो फिर बाजार गए काय को। इसी प्रकार गुरु आदि को जानने के लिए, शास्त्र आदि को जानने के लिए आपको इतना ज्ञान गृहस्थ को होना ही चाहिए। यदि इतना ज्ञान उसको नहीं है तो फिर वह सम्यक दर्शन का भी अधिकारी नहीं। इसमें आचार्य समंत वद्य स्वामी ने एक गाथा का क्या है, ज्ञान ध्यान तप प्रस्ताव। तो ज्ञान ध्यान तपो रत्न, तो ज्ञान ध्यान का अर्थ क्या? अपने क्षमता परिणामों में रहता है, अपने आप में रहता है। मात्र अकेला स्वाध्याय ही नहीं, जो हमेशा क्षमता परिणामों रहता है वो सदा ज्ञान ध्यान में लीन है। क्षमता परिणामों से विषमता परिणाम है तो ज्ञान ध्यान नहीं होता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती सीमा जैन दिल्ली आ जाएं और उसके बाद तैयार रहिएगा श्री अनिल जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि बच्चों में हम धर्म संस्कार कैसे डालें कि वो डेली मंदिर जाएं? बड़े बच्चे जाने में थोड़ा परेशान करते हैं, इसलिए। पहली बात तो है माता पिता परिवार के सभी लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं? वो लोग नहीं जाते, अब बच्चों से क्या अपेक्षा करोगे? नहीं महाराज जी, मैं तो डेली जाती हूँ और पूजा पाठ भी जाती करती तो उनके पापा जाते हैं? पापा भी जाते हैं। पापा जाते हैं तो उनके चाचा जाते हैं? सब जाते हैं, बड़े सब लोग जाते हैं, तो बच्चा भी जाएगा क्योंकि उसका संस्कार ऐसा बनता है। उसके लिए भेजने के लिए जब छोटा जब रहता है उस समय उसको साथ ले जाओ। जैसा व्यक्ति व्यापार करना एक साथ नहीं सीखता है, व्यापार के लिए तुम लोग साथ में दुकान पर बैठालते हो, फैक्ट्री में बैठालते हो, जी माल खरीदने ले जाते हो तो साथ में ले जाते हो। जी। ऐसे ही जब वो तुम्हारे काबू में रहता है उस समय उसको अपने साथ ले जाओ मंदिर, अपने साथ पूजा कराओ, अपने हाथ से उनको सारी चीज़ें। तो फिर ऐसा जैसा एक अनभिज्ञ व्यक्ति व्यापार करना सीख जाता है पिता के साथ जाते जाते, तो मंदिर को भी संस्कार साथ में ले जाना चाहिए। हम बच्चों को तो भोजन तो हम बच्चों को कराते हैं, कब भोजन के हाथ में पूजन की सामग्री धोकर अर्घ्य देते, लो बेटा अर्घ्य चढ़ाओ पहले। तो ये सारी कमी बच्चे की नहीं है, 90% माता पिताओं के संस्कारों की कमी रह जाती है। 10% हैं जो बच्चे संस्कार के बाद भी बिगड़ जाते हैं। नमोस्तु महाराज। चलिए अगला प्रश्न अनिल जी, आप तैयार हैं? अनिल जैन जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। और इसके छुल्लक जी बाद महाराज तैयार को हैं इच्छा शकुंतला जी। महाराज श्री, हमें साथी से पुण्य अर्जित करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? साथी से पुण्य अर्जन करने के लिए सबसे बड़ी क्रिया है कि हम कोई भी धर्म की क्रिया करें उसमें हमारा लक्ष्य संसार न होके परमार्थ हो। परमार्था नाम श्रद्धा नाम परमार्था नाम, परमार्थभूत हमारी दृष्टि हो। हम संसार के लिए मात्र धर्म नहीं करें, हमारी दृष्टि परमार्थ पे होना चाहिए। उसके बीच में हमें संसार मिलता है तो कोई आपत्ति नहीं है, वो पुरस्कार कहलाएगा। जब भी कोई धर्म की क्रिया परमार्थ के लिए की जाती है उस समय उसी क्रिया से सातिशय पुण्यबंध होता है,
इसे पुण्यानुबंधी पुण्य भी कहते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चलिएगा, शकुंतला जी तैयार हैं, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती छाया जी जैन, जिनवाणी परिवार। सुधा सागर महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक सागर महाराज के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि 8वीं जो भूमि होती है वो सिद्धशिला वाली होती है, या जो 8वीं भूमि जो वो भगवान बैठते हैं समूसरण में वो वाली होती है? वो न सिद्धशिला है न सिद्ध स्थान है। पांडुक शिला को पीठ बोलते हैं, ये पीठ का कहलाती है। पीठ का के ऊपर सिंहासन रखा जाता है, ना वो सिद्धशिला है न कोई भूमि है, वो एक पांडुक शिला को पीठ बोलते हैं, गंधकुटी बोलते हैं, उसके ऊपर उनका सिंहासन रखा जाता है, ये मानना चाहिए। नमस्ते, नमस्ते। श्रीमती छाया जी, जिनवाणी परिवार, और उसके बाद तैयार रहिएगा प्रमोद जी आरसीएम अपने प्रश्न के साथ। नमोस्तु गुरुवर, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने 3-4 दिन पहले बताया था पावर थिंकिंग के बारे में। जैसे हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसमें अगर असफल हो जाते हैं तो उस असफलता में सरवाइव कैसे करना है। तो जिस प्रकार आजकल बच्चे कुछ कठिन परीक्षाएं, IIT CA की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उसमें वह अपना 100% दें, या पहले से ही मान लें कि 80% सफलता और 20% अगर हम असफल हो गए तो उसमें लगाएं। तो ये मेरी जिज्ञासा यहीं से है कि ये पहले से ही असफलता का भाव मन के एक कोने में आ जाता है, तो लास्ट में क्या होता है, बच्चे असफलता की तरफ ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो ये पावर थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग, या दोनों? पावर थिंकिंग का अर्थ होता है अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति करना। कल जैसे कहा था, दुख रहेगा लेकिन दुखी नहीं होना, ये पावर थिंकिंग। किसी भी चीज़ में अभाव है लेकिन वो अभाव की अनुभूति नहीं। भोजन करना, उपवास है, उपवास के दिन उसको भोजन की अनुभूति नहीं हो रही है, उसको आनंद की अनुभूति हो रही है कि मेरी तपस्या हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ मुझे नहीं मिला है ये अनुभूति नहीं होती है। मैंने भोजन त्याग दिया है तो मुझे बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है, वो आह्लाद भाव जो आता है वो पावर थिंकिंग कहलाती है। और असफलता की जहाँ है तो असफलता का विचार इसलिए जरूर करना चाहिए क्योंकि यदि हम सफलता की ही महत्वाकांक्षा करेंगे तो विफल हो जाएंगे तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, हताश हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, सुसाइड कर लोगे, क्योंकि तुमने कल्पना ही नहीं की थी कि मैं कभी फेल होऊंगा। जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं कि अपने आप में इतना नहीं, मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता। और दुनिया में ऐसी गारंटी आज तक कोई कॉलेज नहीं दे पाया। तो हमेशा इसलिए तैयारी करके रखना चाहिए कि यदि मैं सफल नहीं हुआ तो भी मैं घबराने वाला नहीं हूँ, तो भी मैं रोने वाला नहीं हूँ, तो भी मैं हताश होने वाला नहीं हूँ। इसको बोलते हैं पावर थिंकिंग। फेल होने पर, पास होने पर नहीं, फेल होने पर भी हमारी पहले से तैयारी है। यदि फेल भी हो गया तो मैं रोने वाला नहीं हूँ, मैं नींद खराब नहीं करूँगा। ऐसी परिणति जो होती है वो पावर थिंकिंग वाले को ही होती है। तो महाराज जी, पावर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब? दोनों अलग अलग। नेगेटिव थिंकिंग में व्यक्ति अपने आप को नकारात्मक असमर्थ पाता है। नकारात्मक में और भविष्य के में विफलता की तैयारी करने में अंतर है। वो ये कह रहा है मैं समर्थ हूँ पास होने में, लेकिन यदि मैं फेल हो गया तो रोने वाला नहीं हूँ। मेरी यात्रा सफल होगी पक्का है, सब तैयारी कर ली है, लेकिन यदि रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई तो मैं घबराने वाला नहीं हूँ।
ये पावर थिंकिंग। और नकारात्मक थिंकिंग में वो अपने आप को ही असमर्थ कहता, मैं पास हो ही नहीं सकता, मैं कभी इस कार्य को कर ही नहीं सकता। वो अपने आप में हताश हो जाता है। अपने आप में हताश होना ये नकारात्मक कहलाता है, नेगेटिव थिंकिंग कहलाती है। और हम पूरे तरह से प्रयास कर रहे हैं, यदि फेल हो जाता हूं तो मेरी तैयारी है, वो पावर थिंकिंग कहलाती है। महाराज जी, हम बच्चों को कैसे मोटिव करें कि ओम शांति। चलिए कल पूछिएगा, लेकिन बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत सुंदर उत्तर। यहाँ पर भक्ति कलश लेने वालों की पंक्ति है और आज मुजफ्फरनगर से रूपेंद्र जी, नीतू जी, अतिशय जी, कलश जैन, वर्धमान ज्वेलर्स वालों का ऑनलाइन कलश यहाँ पर आया है। बहुत बहुत साधुवाद। एक और कलश सीधे लखनऊ से आया है, श्रीमती वीणा जी जैन, संदीप जी, रचना जी, ऋषभ, सौरभ, गोमती नगर, इन्होंने भी ऑनलाइन हमारे को दिया है। और अभी अभी यहाँ पर जो स्थापित करने के लिए आ रहे हैं वे हैं अजय जैन, रोहित जैन, पीयूष जैन, रेशम वाले, नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी, और साथ में संजय कुमार जैन, मीरा जैन, ताजगंज, विजय कुमार जैन, पलक जैन, ताजगंज, और त्रिशला जैन, सूर्यनगर। आप सब लोग अपना अपना लेकर आ जाएं। बहुत बहुत साधुवाद जी। प्रमोद जी। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक शंका है, स्वाध्याय करने का सही समय क्या है और कैसे की जाए, जिससे कि हमारी समझ में आया, भविष्य में हम कभी भूलें ना, याद रहे। स्वाध्याय करने का समय तो आप उम्र की अपेक्षा पूछ रहे हो कि दिन की अपेक्षा पूछ रहे हो? दिन की अपेक्षा। दिन की अपेक्षा स्वाध्याय करने के संधि काल को छोड़ करके कभी भी स्वाध्याय किया जा सकता है। याद करने वाली बात तो आपकी रुचि के ऊपर है। आप कितनी रुचि से उसको माइंड करके पढ़ते हो, इतनी रुचि से पढ़ोगे, उसमें हानि लाभ देख के पढ़ोगे तो नियम से हमारे लिए याद होगा। और एक बात यूँ है कि पढ़ना है, हमारी ज़िंदगी में इसका कोई काम तो है नहीं, तो फिर याद नहीं होता। नमोस्तु बराबर। चलिएगा अगला प्रश्न श्रीमती हाँ हो गया, श्री ममता जी जैन, बाकलीवाल। अगर 2 माइक दे सकें भैया, दोनों तरफ दे दें, एक लेडीज को एक जेंट्स को, समय बचेगा हमारा। और कुछ वॉलंटियर्स हमारे खड़े रहें तो और अच्छा लगेगा। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। भगवान, मेरा प्रश्न ये है, स्तोत्र मंत्र और बीज मंत्र में क्या डिफरेंसेस होगा? स्तोत्र मंत्र और बीज मंत्र। स्तोत्र में तो गुणानुवाद होता है, स्वयं की आलोचना होती है, और जिसके प्रति हम समर्पित हैं उसका हम गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणों की महिमा गाते हैं और अपनी आलोचना करते हैं। जिसका हम गुणानुवाद गाते हैं उसके सामने स्वयं की आलोचना करना, या स्तोत्र कहो, स्तुति कहो, पूजा कहो। मंत्र जो होता है वो मंत्र का अर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं हो और सारे अर्थ उसमें छुपे हुए हो। मंत्र का अर्थ होता है, मंत्र यानी गुप्त, मंत्रणा का चल रही है, यानी गुप्त विचार चल रहा है। तो मंत्र वह है जिसका कोई भी अर्थ ना हो लेकिन सारे अर्थ उसमें निहित हो। इतने अर्थ निकल सकते हैं कि जितने भी हम अर्थ निकालें वे हम अर्थ निकल सकते हैं। अब मंत्र के 2 रूप हैं, एक उपासना मंत्र होता है और एक बीज मंत्र होता है। मंत्र के ये 2 भेद हैं। उपासना मंत्र में किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं होता, एक गुणवाचक नाम होता है जिसे नमोकार मंत्र बोलते हैं। ये उपासना मंत्र है जिसमें मात उपासना की जाती है, अपनी आलोचना नहीं की जा रही, अपनी आलोचना नहीं की जा रही, ना भगवान के गुणों की प्रशंसा की जा रही। मात उनको अपन वंदना कर रहे हैं, उनको हम ध्यान कर रहे हैं,
उनके प्रति जो हमारा भाव है, क्योंकि आप पावन हैं, पवित्र हैं, मंगल रूप, पाना नहीं है, कुछ नहीं पाना, ना अपनी आलोचना करना है, आप मंगल रूप है, इसलिए हम आपके मंत्र कर रहे हैं। यदि कुछ आलोचना होगी तो पूजा में आ जाएगी, मंत्र में नहीं आएगी। बाकी इससे नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम शब्द कहा, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप मंगल रूप हैं, आप पवित्र हैं, आप ऐसे आदि शब्दों का, गुणों की प्रशंसा नहीं, गुणों की प्रशंसा करते ही वो पूजा हो जाएगी, स्तोत्र हो जाएगा। मंत्र में मात्र वंदना का भाव, मात्र उनके प्रति आराध्य भाव, मात्र उनके प्रति साध्य भाव, ये कहलाता है उपासना मंत्र। और एक होता है बीज मंत्र। बीज मंत्र की जो परिभाषा हमने बताई, इसका कोई अर्थ नहीं होता, और संसार के जितने अर्थ हैं सब उसमें निहित होते। वो मंत्र फेरने वाला निर्णय करता है इस मंत्र का हमें क्या उपयोग करना है। जैसे ओम ह्रीम, अब वो जल के साथ भी लगाया, चंदन के साथ भी लगाया, अक्षत के साथ भी लगाया, सबके साथ लगाया, और उसके सारे अर्थ निहित है। ह्रीम सिद्ध भगवान के रूप में आता है, लेकिन ह्रीम यहाँ अनंत भगवान की पूजा में लगाया जा रहा है। तो जिनका अर्थ निश्चित नहीं है लेकिन सारे अर्थ उसमें निहित होते हैं, उसको बीज मंत्र बोलते हैं। नमोस्तु भगवान। चलिएगा, मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ, मयंक जी जैन तैयार रहिएगा, और उसके बाद श्रीमती शिल्पी जी जैन आगरा, वो भी तैयार रहे। मयंक जी है क्या, शीघ्रता करिए। और इस बीच में मैं घोषणा कर दूँ, भक्ति कलश स्थापित करने आ रहे हैं दिनेश जैन जी, बबीता जैन जी, कुमारी जूही जैन, राजू जैन, कालाबाग कॉलोनी, आवास विकास, बोदला, आगरा। आइए और आप अपना भक्ति कलश स्थापित कीजिएगा। हेलो, नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज जी, जब शुद्धोपयोग और स्वाध्याय को ही मोक्ष का रास्ता बताया गया है, तो हम उसका अभ्यास ना कर पूजा, भक्ति इत्यादि में जो पुण्य कर्म का अर्जन का स्रोत है, उसी में ही क्यों लगे रहते हैं बजाय कर्म निर्जरा के? क्या बताया गया है? स्वाध्याय, शुद्धोपयोग। स्वाध्याय और शुद्धोपयोग, ये दो चीजें जो हैं, ये स्वाध्याय थ्योरी है और पूजा पाठ प्रैक्टिकल है। स्वाध्याय में व्यक्ति पढ़ जानना चाह रहा है और पूजा करने वाला जान चुका है। वो पढ़ रहा है कि अरहंत कैसे होते हैं और इस साक्षात अरहंत का दर्शन कर रहा है। एक व्यक्ति भोजन के संबंध में पढ़ रहा है, मास्टर ऑफ होम साइंस, वो पढ़ रहा है, और एक व्यक्ति भोजन बना के खा रहा है। दोनों में कितना अंतर है? एक पढ़ रहा है कि भोजन में क्या है, इसमें क्या ताकत होती है, इसमें कितने विटामिन होते हैं, इसमें कैसा स्वाद है, ये सब पढ़ रहा है स्वाध्याय में। और पूजा में व्यक्ति खा रहा है भोजन, स्वयं स्वाद ले रहा है। दोनों में कितना अंतर है? स्वाध्याय में कुछ नहीं है। स्वाध्याय एक क्या है? जानकारी है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि भोजन ऐसा ऐसा है, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, खाने में आनंद आ रहा है। इसी प्रकार शास्त्रों का जो स्वाध्याय कर रहा है वो तो मात्र अभी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई की उम्र होती है, कमाने की और खाने की उम्र नहीं होती है। पढ़ाई की उम्र होती है, कितना पढ़ना, पूरी जिंदगी भर कोई नहीं पढ़ता। तो स्वाध्याय करने की उम्र होती है, लेकिन पूजन जाप करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक करना है। स्वाध्याय आदि के लिए तो बाद में जब समाधि का समय आता है तो गौण कर दिया जाता है कि स्वाध्याय बंद करो, अप्रैक्टिकल। तो पूजा पाठ आदि ये जितने हैं, व्रत उपवास, ये सब प्रैक्टिकल हैं। थ्योरी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजन, अभिषेक आदि, सब प्रैक्टिकल है। मुनिव्रत आदि ये प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति शास्त्र में पढ़ रहा है कि अहिंसा जीवों को नहीं मारना चाहिए, और एक व्यक्ति देख के चल रहा है, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? देख के चल।
एक व्यक्ति पढ़ रहा है कि सदा देख के चलना चाहिए, जीव नहीं मरना चाहिए, ये स्वाध्याय करते समय वो पढ़ रहा है, और एक चलते समय जीव को देख के चल रहा है कि जीव न मर जाए। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो चल रहा है। तो इसलिए स्वाध्याय को महत्व दिया। इसलिए जैनाचार्यों ने किसी के आवश्यक में स्वाध्याय नहीं रखा। करना चाहिए स्वाध्याय, मैंने पहले समर्थन किया, लेकिन आपका जो प्रश्न है उस उत्तर में यही है, स्वाध्याय छूटे तो छूट जाए, लेकिन पूजा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कहलाता है। हर चीज में स्वाध्याय। महाराज जी, शुद्धोपयोग और पूजा में? शुद्धोपयोग और पूजा है, शुद्धोपयोग श्रेष्ठ है, लेकिन जब शुद्धोपयोग में व्यक्ति न ठहर पाए तो जमीन में गिरने की अपेक्षा बीच में उसको झूले में रोक लिया जाए। शुद्धोपयोग तो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन शुद्धोपयोग में लीन ग्रस्त हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना कि पूज्यवर सुखचंद महाराज कहते हैं कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन कभी ग्रस्त को शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, शुद्ध आत्मानुभूति नहीं हो सकती। अब शुद्ध यदि वो प्राप्त न कर पावे तो अब दो ही बचे, शुभ और अशुभ। तो अशुभ से बचने के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। असुहादो गुणवृत्ति शुभे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति हो, शुद्धोपयोग में पहुंच नहीं पा रहा है तो बीच में उसको शुभोपयोग अपनाना चाहिए, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज। चलिएगा, अगला प्रश्न श्रीमान सत्येंद्र जी जैन, छिपी टोला। लेकिन उससे पहले आज आहार दान के उपलक्ष्य में श्री अरुण जी और रचना जी ने एक भक्ति कलश, अरुण जी, शोभित जी, प्रखर, कोमल और देशना, शालू, पूरे परिवार ने, भव्य ने, आइएगा। और साथ ही संजीव जी, संगीता जी बाकलीवाल आकर स्थापित करिएगा। सत्येंद्र जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक मन में प्रश्न उठ रहा है। चातुर्मास कलश स्थापना का समय चल रहा है और चातुर्मास कलश की स्थापना हो चुकी है। इस समय हम भक्ति कलश की स्थापना में अनवरत लगे हुए हैं। गुरुदेव, चातुर्मास कलश और भक्ति कलश की स्थापना में कोई अंतर है या दोनों में एक ही बात है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। चातुर्मास एक चातुर्मास के शगुन के रूप में किया जाता है, एक मंगल के रूप में किया जाता है, और वह जो है वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह 4 महीने जितने लोगों को, 4 महीने यहाँ जितने कार्यक्रम होंगे, चातुर्मास का मंगल कलश बैठाना यानी एक कंपनी का शेयर प्राप्त करना। शेयर कंपनी होती ना, तो ये जितने चातुर्मास के जो कलश बैठा रहे, ये आप शेयर कर रहे हैं, आप उस कंपनी के पूरे चातुर्मास का आपका अंश है, आप पार्टनर हैं उस पूरे चातुर्मास के। अब इस चातुर्मास में जितना लाभ होगा उसकी इनकम आपके लिए पूरे 4 महीने मिलती रहेगी, क्योंकि आपने चातुर्मास का कलश बैठाला है, मंगल कलश बैठाला है, और भी जो कलश बैठाले हैं ये इस चातुर्मास की कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर माना जाता है। और 4 महीने में जितने भी कार्यक्रम हैं उन सब कार्यक्रम में उसकी भागीदारी मानी जाए। ये भक्ति कलश है, ये शेयर नहीं है, ये कंपनी का मालिक नहीं है, ये ग्राहक है। जी महाराज। ये एक दिन का मालिक है, एक दिन का मालिक ही नहीं है, एक दिन का वो दान दे रहा है। एक दिन में जितनी पूजा पाठ, जितने भोजन आदि करेंगे, जितने लोग, उसको एक दिन का शेयर मिलेगा, एक दिन का बंटवारा होगा, एक दिन का वो हकदार होगा। जितने लोग भोजन करेंगे एक दिन का माना जाएगा, लेकिन वो पूरे 4 महीने का है। बहुत बड़ी चीज है। इसको इसलिए भक्ति कलश बोला है। ये मात आपकी एक दिन की, चलो 4 महीने में गरीब लोग हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो,
तो चलो एक दिन का लाभ ले लो। श्रेष्ठ तो वही है, किसी भी कार्यक्रम में हमेशा शेयर होल्डर होना, उसमें पार्टनरशिप होना, वो एक कंपनी के मालिक बनने का एक अंश है। इसलिए चातुर्मास कलश जिन लोगों ने बैठाले हैं, ये तो ये चातुर्मास के मालिक हैं। इनको तो जब भी जितनी भी इनकम होना है, चाहे शिविर लगे, चाहे गोष्ठी हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे सब उनका खाता तो उनके खाते में जाएगा जिसने जितना इन्वेस्ट किया है। चातुर्मास कलश इन्वेस्टर है। इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है? जो व्यापार में किया जाता है, कमाई के लिए, लौट के आता है। इन्वेस्ट करते भाई इन्होंने 1 लाख 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करने का अर्थ है कि अब वो उससे कमाई करेगा। तो चातुर्मास कलश में जिन लोगों ने दान दिया है, बोली है, उन्होंने दान नहीं दिया, इन्वेस्ट किया है, यानी वो कमाई करेंगे, कमाई होगी। और ये जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति एक दिन का भागीदार बन रहा है, एक दिन का पुण्य लाभ ले रहा है कि भाई मैं शास्त्र भेंट करूंगा, मैं पाठ प्रक्षालन करूंगा, मेरे गुरु के प्रवचन सुनने जो आएंगे एक दिन में उनका भोजन कराऊंगा। तो ये एक दिन के लिए दोनों में बहुत अंतर है। जिनकी शक्ति हो वो चातुर्मास कलश में ही शामिल हो, और जिनकी शक्ति नहीं है तो समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। नहीं होने की अपेक्षा भक्ति कलश ही ठीक है, कम से कम एक दिन का मिला तो सही है। हम अपने आयोजक महोदय से निवेदन करेंगे, यदि कुछ शेयर बकाया हो तो कृपया आप चलिएगा, जिनवाणी के माध्यम से आप इंगित कराएं। लेकिन जरा तालियां बजा दो दोस्तों। 40 साल पहले सागर यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोफेसर होगा, मैं उसको सलाम करूं या इनको नमन करूं? क्या सुंदर ढंग से बात को रखा है पूज्य गुरुदेव ने। इन्वेस्टर बनना है हमें, केवल कस्टमर बन के नहीं लौटना है। जिन्होंने भी भक्ति कलश लिया है, ठीक है, कस्टमर तो हो गए, लेकिन एक दिन के लिए आए हैं, अब इन्वेस्टर बन जाइएगा। 5%, 10%, 20%, 30%, जितनी शक्ति हो। और देखिएगा मेरे पास एक नाम आ भी गया, ऑनलाइन अभी भैया ने दिया है, जो अभी तक कस्टमर थे अब इन्वेस्टर बन गए, 5 कलश में पहुंच गए। मनीष, पायल, मान्या, धुरनी, ममता, बलकेश्वर, आगरा, जरा तालियां बजा दीजिएगा। और आप भी इन्वेस्टर बन जाइएगा। बहुत बढ़िया, आप कस्टमर हैं, बन रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर बनिए। भक्ति कलश स्थापित करेंगे नवदीप जैन, चंद्रदीप जैन, ओल्ड ईदगाह, आइएगा। और अगला प्रश्न श्रीमती विलासा जी, व्रती श्राविका, आ जाएं। और एक और कलश स्थापित करेंगे श्री योगेश जैन, अनुराग जैन, ताजगंज। हाँ, और इसके बाद रचना जी तैयार रहिएगा। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। यह प्रश्न मेरे बेटे संभव का है गुरुवर। आचार्य श्री शंभू जी दिन में 3 बार पाठ करते हैं, तो अभी उसका संभव भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि महाराज जी हम कितनी बार उसका अध्ययन करें, उससे पढ़ने में क्या लाभ है शंभू जी में। नमस्ते। शंभू स्तोत्र का ना? जी जी जी। हाँ, तो भक्तियां हैं, कितने बार ही करो। त्रिसंध्याओं में 3 बार भक्ति करने का विशेष उल्लेख मिलता है। पूज्य आचार्य गुरुदेव शंभू स्तोत्र को तीनों टाइम पढ़ते हैं, तो ये भक्तियां हैं। भक्तियों को कितने बार ही पढ़ो उतना कम है। नमोस्तु गुरु जी। रचना जी आ जाइएगा और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान अनिल जैन, बेलनगंज। हाँ, आ गई। मेरे इष्ट देव गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी कोई विशेष जिज्ञासा नहीं है, आज थोड़ी सी आहार के समय पीड़ा लगी, वह बता रही हूँ। इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो
कुछ व्यवस्था बननी चाहिए। साधु पूरे दिन में एक बार आहार के लिए उठते हैं और हम लोग अपना विवेक खो देते हैं, बिल्कुल ऐसे चढ़ते हैं कि हमको कब कैसे देना है, क्या चीज़ क्रम में आनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ, आहार जल्दी जल्दी हबड़ा तबड़ी, क्या बनाया, क्या आया, क्या गया, तो मुझे बड़ी पीड़ा रही। तो मैं कुछ दिशा निर्देश चाहूँगी भगवान कि अपने लिए नहीं लेकिन सभी साधु वर्ग के लिए हम श्रावकों को दिशा निर्देश दें, हम ऐसी हरकतें ना करें। साधु के लिए दो प्रकार के उपसर्ग होते हैं, एक दुश्मनों के द्वारा और एक भक्तों के द्वारा। एक भक्तों के द्वारा किया हुआ उपसर्ग है, वस्तुतः विवेक होना ही चाहिए, लेकिन कौन माने। हर व्यक्ति कहता है कि भीड़ नहीं होना चाहिए और वो खुद भीड़ का एक सदस्य है। आप जितने भीड़ करने वाले हैं कल पूछना क्यों भैया ये भीड़ अच्छी है क्या, बोले नहीं, देखो महाराज की कह रहे राम राम बहुत बहुत है, और फिर भी वो भीड़ में जाके घुसा हुआ है। तो इसके लिए तो आप सब लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और एक नहीं मान सकते तो एक व्यवस्था होना चाहिए। जितने व्यवस्थापक लोग जाते हैं वो खुद उस देने में भीड़ में शामिल हो जाते हैं। निष्पक्ष व्यवस्थापक हो, एक लाइन से लोग आवे और लाइन से जब तक वो बाहर नहीं निकले उसको भेजने जाएं। आप लोग व्यवस्थापक क्या करते हैं, बाहर व्यवस्थाएं कर देते हैं, वो अंदर आहार देने जाता है, लौटते ही नहीं, फिर दौड़ के पुनः लग जाता है। तो बिल्कुल सम्मान, एक वॉलंटियर उसको सम्मान के साथ लावे, आहार दिलावे और उसको बाहर तक भेजने जावे, बाहर तक भेजे, उसको बराबर कस्टडी में रखो उसके, वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है भीड़ में। और जो लाइन है वो इतनी दूर लगाओ आप जाकर के कि दो दो व्यक्ति, जैसे पहले हमारे 2-3 बार मुझे पैर में बड़ी तकलीफ हो गई, इतने ज़्यादा लोग भैयावृत्ति में आ गए, तो फिर ललितपुर से कहा हमने कहीं लाइन लगाओ, 2-2 लोग आओ। तो ऐसे ही आहार में यदि वॉलेंटियर लोग चाहें तो इसकी व्यवस्था बनाई जा सकती है, व्यवस्थित ढंग से बनाई जा सकती है, किया जा सकता है। अब मैं ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, ये आपका मैटर है, आपको खुद सोचना चाहिए। रचना जी धन्यवाद इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए। हमारे वॉलंटियर्स को हम और टाइट करेंगे जिससे व्यवस्था और अच्छी हो, और आप सब भी ध्यान रखिएगा, आहार दान पहले है, मैं नहीं, पहले आहार पहुंच जाए। चलिएगा अगले वक्ता। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मंदिर में जाते हैं तो अभिषेक पूजा करते हैं, और अगर हम बिहार में जाते हैं तो अभिषेक पूजा से वंचित रह जाते हैं, तो उसमें कोई दोष लगता है क्या? शास्त्रों में ऐसा आया है कि देव की पूजा न कर पाए, देव दर्शन न कर पाए, तो गुरु दर्शन और गुरु पूजा करने में देव दर्शन की पूजा हो जाती है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत बड़े बड़े संघ के विहार होते हैं। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब दक्षिण भारत से विहार किया था तो यह प्रश्न बम्बई के घीसालाल जी थे, उन्होंने उठाया था कि महाराज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो देव दर्शन का नियम है। तब उस समय वो नियम की स्थिति आई थी कि पूज्यवर ने कहा था कि गुरु का दर्शन जो आप नवदा भक्ति में करेंगे वही पूजा आपकी पूजा के अंतर्गत आ जाएगी। बहुत सुंदर। श्रीमती शिल्पी जी तैयार रहिएगा, आ जाइएगा सामने। हाँ, और इसके बाद ब्रह्मचारी महावीर जी अपना प्रश्न लेकर आ रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि 2 साल पहले भी यहाँ एक चातुर्मास हुआ था, वहाँ महाराज जी छोटे बच्चों को नियम दिलवा रहे थे कि संडे को और छुट्टी वाले दिन बच्चों को पूजा करने का नियम लेना है। मेरी 8 साल की बेटी ने भी बोला कि मुझे भी नियम लेना है। मैंने सोचा कि मैं किसी के नियम में क्यों बाधा बनूं, मैंने उसको नियम दिलवा दिया। लेकिन 4 हफ्ते ही वो पूजा उसने की और फिर उसने वो नियम का पालन नहीं किया। अब उसका जो दोष मुझे और उसे लगा है, उसकी दोष मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए आप प्रयास करें कि वो पूजा करने आए, उसकी क्या प्रतिकूलता बन रही है, क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको समझने का प्रयास करें, उसकी क्या परिस्थिति आ गई। और दूसरी बात है, नियम लिया था
नहीं कर पा रहा है, कम से कम नियम नहीं लेता तो 4 रविवार को भी नहीं कर पाता, कम से कम 4 को तो कर लिया, और नियम नहीं लेता तो वो 4 भी नहीं कर पाता। ये मन को समझाने की बात है। वास्तविकता यही है कि उसको प्रेरित करें, उसकी समस्या, उसके मन को मोटिवेट करें, उसको समझाएं कि बात क्या है और उसका समाधान करें, तो नियम चालू रहना ही श्रेष्ठ। नमोस्तु गुरु। महावीर भैया, और उसके बाद तैयार रहे श्री जगदीश जी जैन। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न रिया बारी आसाम से मंजू जी गोदा का है, उन्होंने नमोस्तु कहा है। महाराज श्री, ये प्रश्न है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, फिर जीव का उत्पाद व्यय और दुरूपना जो है वो काल द्रव्य से ही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि काल द्रव्य ही जीव में उत्पाद व्यय और ये सब क्रियाएं करा रहा है। तो इसका मतलब तो है, तो हम फिर कैसे कहें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? इसी प्रश्न को सुलझाने के लिए तो जैन दर्शन ने नए व्यवस्था की है। नए व्यवस्था का अर्थ है निश्चय नय से कोई भी द्रव्य किसी का कर्ता धर्ता नहीं, लेकिन व्यवहार नय से कर्ता धर्ता है। व्यवहार नय से माना जाता है कि ये सब कर्ता धर्ता, निश्चय से नहीं। और इसी को दूसरे रूप में कहा निमित्त कर्ता और उपादान कर्ता। जहाँ पर निषेध किया है पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने निश्चय नय की दृष्टि रखकर उपादान कर्ता से निमित्त किया कि उपादान रूप से कोई द्रव्य एक दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त बन सकता है। निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। इसलिए काल द्रव्य आदि जो निमित्त हैं, लेकिन ये किसी को परिणमन कराते नहीं हैं, परिणमन कराने वाले का सहयोग करते हैं। उदासीन निमित्त हैं, ये नहीं कहते कि तुम ऐसा परिणमन करो, वो कहते हैं कि तुम परिणमन करो तो मैं आपका सहयोग करता हूँ। इसलिए निमित्त कर्ता के रूप में जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारो। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कितनी अच्छी बात की। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य। आत्मा जिन परिणामों को कर रहा है निश्चय नय से वो उसी का करता है दूसरा। लेकिन व्यवहार ने भी, व्यवहार के द्वारा हम कर्मों के कर्ता भी हैं, काल द्रव्य हमारा कर्ता भी है, लेकिन ये सब व्यवहार नय की अपेक्षा से है। और व्यवहार नय भी एक नय है, निश्चय नय भी एक नय है। जिसमें कार्य होता है, जिसकी शक्ति से कार्य हुआ है, वस्तुतः वही कर्ता माना जाता है। दीपक जल रहा है अपने घी की उपादान शक्ति से, उसमें किसी दूसरे द्रव्य का कोई हाथ नहीं है। माचिस की काड़ी का कुछ नहीं है, दूसरे दीपक का, वो स्वयं जल रहा है। लेकिन दीपक स्वयं कभी नहीं जल सकता, कोई ना कोई माचिस की काड़ी की जरूरत पड़ती है। तो माचिस की काड़ी की जब मुख्यता करेंगे तो निमित्त कर्ता मानेंगे। इसी को बोलते हैं अनेकांत धर्म, इसी को बोलते हैं स्याद्वाद वाणी। तो व्यवहार नय से सभी द्रव्य एक दूसरे के कर्ता हैं, निश्चय नय से कोई द्रव्य किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन, और उसके बाद तैयार रहिएगा अनुराग जी तड़ैया ललितपुर। मेरा आराध गुरुवर मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ये जो है इच्छा है कि हे गुरुवर, हमारे यहाँ 2021 में यहाँ पंचरसराजों का पावन चातुर्मास का आशीर्वाद और उनका सहयोग आगरा नगरी को प्राप्त हुआ। और पूज्य गुरुदेव उसी श्रृंखला में आप ने यहाँ आगरा महानगर की
आपको सुशोभित किया है। हे गुरुवर, आपके यहाँ पधारने से पूरे आगरा महानगर में एक धार्मिक क्रांति निश्चित रूप से आई है। खास करके हमारा युवा वर्ग निश्चित रूप से गुरुदेव की भक्ति करने में और साथ ही हमारे जो है नगर के आसपास के क्षेत्र के जो महानुभाव भी यहाँ पधार करके धर्म लाभ ले रहे हैं। हे पूज्य गुरुवर, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका आगरा क्षेत्र में 47-48 वर्ष पूर्व जिज्ञासा करिए भाई साहब। हमारी ये आकांक्षा है, हे गुरुवर आचार्य श्री भी इस क्षेत्र में पधार करके और इस क्षेत्र को जो है मतलब उनके श्री चरणों से हम सभी लाभान्वित हो सकें। हे गुरुदेव, इसके लिए हम आगरा वासियों को क्या करना चाहिए, इसके लिए आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। आप तो वैसे ही जगत के इस जगदीश हो। जगदीश को क्या बताऊं, वो खुद ही सोचे किस तरीके से आ सकते। साधुओं का आना जाना जो स्थितियां बनती हैं, और आचार्य श्री तो जब आने की हमारा उपादान होगा तो वो भी आ सकते हैं। मैं नहीं आना चाहता था फिर भी आ गया, तो किसी दिन तुम्हारा पुण्य जोर मारेगा तो आचार्य श्री नहीं भी आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। ये सब अपने अपने उपादान की स्थिति बनती है, और वह स्थिति के लिए अपन नकार नहीं सकते किसी को। लेकिन फिर भी इतना तो पक्का है कि चातुर्मास में तो नहीं आएंगे। इतना तो पक्का है कि दिवाली तक तो नहीं आएंगे। इसलिए दिवाली तक तो अभी आचार्य श्री आएंगे नहीं। जो आ गया है उसी का लाभ लो शांति से बैठकर। और अगला चातुर्मास तो हमें मिल जाए गुरुवार। अब वो आगे चलवा, दिवाली के बाद विचार करना। अभी तो जो मिल गया है उसी को संतुष्ट करो। और जगदीश भाई साहब, रिजल्ट बढ़िया निकालो फिर होगा। 5 का रिजल्ट बढ़िया हुआ तो ये मिले, और इनका रिजल्ट आप सोच सकते हो क्या मिलेगा। चलिए अनुराग जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे शास्त्रों में अभिषेक और शांति धारा का वर्णन किस तरह किया गया है, या शास्त्रों में सिर्फ प्रक्षाल का वर्णन है। महाराज जी, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मुनिराजों को स्नान का निषेध है, तो भगवान की प्रतिमा का अभिषेक या शांति धारा शास्त्रों में किस तरह से उल्लिखित है, कृपया मार्गदर्शन दें। प्रक्षाल शब्द तो जैनागम में है ही नहीं। प्रक्षाल शब्द किसी भी जैन शास्त्र का नहीं है। किसी भी प्राचीन आचार्यों ने कुंद आदि मूल प्राचीन शब्द में प्रक्षाल नहीं है। प्रक्षाल शब्द तो सफाई के लिए किया जाता है, और सफाई के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती। इसलिए पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज ने भक्तियों के अंदर, पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रोय परिणति में 2000 वर्ष पहले अभिषेक शब्द का प्रयोग किया है। अभिषेक शब्द जो है, जो नहाना होता है, मुनिराज नहाते हैं। इसलिए नहीं नहाते हैं क्योंकि नहाने का निषेध है। नहाया जाता है मैल को धोने के लिए, और अभिषेक किया जाता है गुणों की प्राप्ति के लिए। अभिषेक में और नहाने में नहाने में तो मैल अलग करना है शरीर का, अभिषेक में मैल अलग नहीं करना। और अभिषेक के लिए स्पष्ट उल्लेख किया पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने, कर्म प्रबंध निगडैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वा अपि, मैं जान रहा हूं लेकिन मैं अपने कलमश धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूं। आपका अभिषेक हो रहा है और पाप मेरे धुल रहे हैं, उसको बोलते अभिषेक। नहाना किसे बोलते हैं? जो नहाता है उसी का मैल धुलता है, उसको स्नान बोलते हैं। और अभिषेक का अर्थ होता है नहा कोई रहा है और मैल भक्त का धुल रहा है, उसको अभिषेक बोलते हैं। तीसरी बात जो आपने कही कि मुनिराज नहीं नहाते हैं, तीर्थंकर नहीं नहाते, कभी उन्होंने मुनि दीक्षा के बाद नहाते नहीं। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 अभिषेक का उल्लेख मिला है। एक अभिषेक जन्माभिषेक, दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक और प्रथमाभिषेक। प्रथमा के अभिषेक के लिए
आप यहाँ तो छोड़ो, देवता स्वर्गों में रहते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते, प्रक्षाल नहीं करते, क्योंकि वहाँ गंदगी है ही नहीं, वहाँ धूल है ही नहीं, अभिषेक करते, प्रतिदिन करते थे। शार्निच काला मंचे में देवता को ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती के लिए अपने समोषण में विद्वान था। चक्रवर्ती ने एक प्रश्न किया कोई संकट की बात लेकर, तो ऋषभ देव ने खुद बोला कि चक्री जाओ, प्रतिमाओं का अभिषेक करके गंधोदक धारण करो। तब बात कही गई कि प्रभु आप साक्षात बैठे हो, तो फिर मैं प्रतिमा का अभिषेक क्यों करूं? बोले साक्षात तीर्थंकर का अभिषेक नहीं कर सकते हो, प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हो, और जो समस्या तुम्हें है वो अभिषेक से ही दूर होगी। जिस रोग की जो दवाई है वो लेना पड़ेगी। यहाँ तुम्हें गंधोदक चाहिए है, और मेरा गंधोदक तुम ले नहीं सकते, मेरा अभिषेक तुम कर नहीं सकते, मुझे तुम छू नहीं सकते। इसलिए भरत चक्रवर्ती को भगवान ऋषभ देव ने समोषण में से उठा करके और भगवान की मूर्तियों का अभिषेक करने भेजा था। विजयार पर्वत में जाकर के वहां पर अरहंत भगवान की मूर्तियों का अभिषेक किया। इसलिए अकृत्रिम चैत्यालयों का नित्य अभिषेक होता है। देवता नित्य, जो छायक सम्यक दृष्टि है सौधर्मेंद्र, वो भगवान का नित्य अभिषेक करता है। इसलिए अभिषेक इस क्रियाओं से मत जोड़ो कि मुनिराज नहीं नहाते हैं, भगवान भी नहीं नहाते, नहाते नहीं हैं, और नहाया अपने हाथ से जाता है और अभिषेक भक्त के हाथ से किया जाता है। नहाया अपने हाथ से जाता है, अपने लिए नहाया जाता है, अपना मैल धोने के लिए कहा जाता है, लेकिन अभिषेक में वो स्वयं नहीं नहाते, भक्त नहाता है, और भक्त के मैल धोने के लिए भगवान का अभिषेक होता है। इसलिए प्रतिमाभिषेक का एक महत्व है। मुनिराज देखो, अभी नहाते तो नहीं हैं, लेकिन पैर धोना, हम पैर धो सकते हैं, पैरों का अभिषेक नहीं कर सकते। अभिषेक कौन करेगा? पैरों का भक्त करेगा। लेकिन पैर धोना हो तो मैं खुद कमंडल से धो लूंगा, लेकिन पैरों का अभिषेक भक्त ही करता है अपने लिए। इसलिए जैनागम में प्रतिमाभिषेक के लिए बहुत महिमा मंडित किया है। प्रतिमानुग के ग्रंथों में, सिद्धांतों के ग्रंथों में उसको साक्षात तीर्थंकर से नहीं जोड़ना, क्योंकि उसका वर्णन किया है, प्रश्न उठा के वर्णन किया कि साक्षात तीर्थंकर नहन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, प्रतिमाभिषेक होना चाहिए, प्रक्षाल नहीं है ये। बहुत पहले सन 1980 में जयपुर से एक स्मारक से एक बनी मूर्ति की सफाई के लिए अभिषेक किया जाता है। तब पूज्यवर गुरुदेव ने कहा था अकृत्रिम चैत्यालयों में तो गंदगी नहीं होती, फिर वहां अभिषेक क्यों होता है? प्रतिदिन अभिषेक होता है, छायक सम्यक दृष्टि करता है, तो ये मानना चाहिए। ऐसा हुआ। प्रीति जैन है क्या? शीघ्रता करिए, ये अंतिम प्रश्न है। और मैं याद दिला दूं आपको, भक्ति कलश अगर आपने अभी भी नहीं लिया हो तो अवश्य लीजिएगा, और अगर स्थापित नहीं किया हो तो आप प्रातःकाल और संध्या काल में आकर स्थापित भी कर सकते हैं। और महाराष्ट्री नमोस्तु महाराष्ट्री महाराष्ट्री, जैसे कि कहा जाता है कि अपने जैन धर्म अनेकांतवाद और सप्तभंगनी सिद्धांत पर आधारित है। मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि मुझे जैसे समझना है कि अनेकांतवाद को, तो आप सिर्फ संक्षेप में मुझे बताइए जिससे मैं बता सकूं और समझ सकूं। अनेकांत का अर्थ होता है अनेकांत धर्म, अनेक अंत यानी धर्म, अनेक अपने अपने स्वरूप को लेकर के एक स्थान पर विद्यमान बोलते हैं, उसको अनेकांत बोलते हैं। परस्पर विरोधी हैं। जैसे आँख कान का विरोधी है, कान आँख का विरोधी है। कान का कभी भी काम आँख नहीं करेगी, आँख का काम कभी कान नहीं करेगा। पांचों इंद्रियां परस्पर में विरोधी हैं, स्वभाव भिन्न है, कार्य भिन्न है, ये सब भिन्न होकर के, लेकिन वो एक ही शरीर में विद्यमान रहती हैं कि अलग अलग शरीर में? एक ही शरीर, एक ही शरीर में एक ही आत्मा का कार्य करती हैं, लेकिन परस्पर में विरोधी है।
तो परस्पर में दो विरोधी गुण एक साथ मिलकर काम करें और एक के लिए काम करें, उसको अनेकांत धर्म बोलते हैं। जैसे ये 5 इंद्रियां अपने शरीर के अंदर हैं, एक ही शरीर इनका मालिक है, एक ही आत्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन परस्पर में विरोधी है। दोनों एक दूसरे का कोई भी समर्थन नहीं करता है, दोनों का बिल्कुल लक्षण भिन्न है, कभी भूल करके भी एक दूसरे का काम नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं अनेकांत धर्म। नमस्ते। चलिएगा, बोलिए एक जयकारा बोल दे एक बार, बोले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आपको याद दिला दें, ठीक प्रातः 8 बजे प्रवचन सभा हमारी यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। मंगलाचरण दीप और चित्र अनावरण आदि प्रारंभ हो जाता है। और एक और बात याद दिला दें, अगर आपको प्रवचन का पूरा लाभ लेना है प्रारंभ से सुनिएगा, क्योंकि गुरुदेव जिस भूमिका को लेते हैं और अंत तक पहुंचाते हैं, अगर आपने प्रारंभ मिस किया तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको समझने में। समय से आइएगा, आरती का समय है और आरती के पुण्यार्जक आइएगा, बोली से तय करना चाहेंगे 11,111 रुपया, जो बढ़ावे सो पावे। 11,111 रुपये आरती के पुण्यार्जक, जो बढ़ावे सो पावे। शीघ्रता करिएगा, महिलाएं भी आ सकती हैं आगे और पुरुष भी। जो बढ़ावे सो पावे 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक, और 21,000 महिलाएं बोल सकती हैं चाहे तो, और 21,221 रुपया दो, और 21,221 रुपया एक दो। देखो भैया, सोच लो, जल्दी करो, शीघ्रता करो। उधर से किसी के भाव बन रहे हो तो शीघ्रता से करो, वरना हमारे भाई साहब ने तो हाथ उठा दिया है और उनके भाव हो गए तो उन्हें लेना है। बढ़वा दो थोड़ी सी। 21,221 रुपया एक, और 21,221 रुपया दो, और 21,221 रुपया, हाँ हाँ, मैं कितना 31 कर दूं? 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए एक, 31,331 रुपए दो, और 31,331 रुपया हाँ नहीं, सेकंड है आरती में बुला लेता हूं। एक पहली आपकी हो गई और दूसरी हम पर 2 आरती है, घबराए नहीं। आपकी 21 आपकी हो गई, 1 2 3 आ जाइए, दोनों आ जाइए, आइएगा, दोनों आरती ले आइएगा। नाम मुझे बोल दें। आप तो भाई साहब कटारिया ट्रांसपोर्ट से हैं, आइएगा। पूरा नाम मुझे दोनों साइड से बुलवा दीजिएगा। सत्येंद्र भाई साहब दोनों के नाम जरा ले लीजिएगा। इधर में आ जाओ, सब यहां से आ जाओ। नहीं, बाकी लोग नीचे रहिएगा, आप सब नीचे रहिएगा, सिर्फ जो पुण्यार्जक बोली लेके। हाँ, प्रदीप जी जैन, कासलीवाल जी, लेकिन हम कटारिया ट्रांसपोर्ट से जानते हैं इसलिए सेकंड बोली है, एक ही बात है। और सुनील जी जैन दुलियागंज परिवार आ जाए, और ऊपर कोई भी नहीं आएगा, सब नीचे से करिएगा, सिर्फ पुण्यार्जक परिवार, कोई भी अन्य पदाधिकारी भी ऊपर नहीं आएगा। हम सब साइड में आ जाएं, वॉलंटियर सब साइड में आ जाएं। चलिए प्रारंभ कीजिएगा आरती। और जय हो।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ।